हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन है जो जीएस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो यूपी होमगार्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वंदे मातरम किसने लिखा। दोस्तों, वंदे मातरम जो है, इसका आंसर हो जाएगा बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। वंदे मातरम जो है कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से। आनंद मठ आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ जो है एक उपन्यास है। आनंद मठ क्या है? उपन्यास। आनंद मठ एक उपन्यास है। इसमें जो है सन्यासी विद्रोह के बारे में बताया गया है। सन्यासी विद्रोह और बंगाल का अकाल। 1770 में जो है बंगाल में अकाल पड़ा था, उसी के बारे में इस उपन्यास में बताया गया है और यहीं से जो है वंदे मातरम लिया गया है। और इसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इसी दिन से हम लोग जो है गणतंत्रता दिवस मनाते हैं। गणतंत्रता दिवस जो है मनाते हैं 26 जनवरी 1950 से जो है भारत में संविधान लागू हो गया था। इसी दिन से हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये जो है हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में जो है क्वेश्चन आता रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। और इसकी स्थापना कौन किया था? स्थापना ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कहाँ किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में किया गया था। कहाँ किया गया था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज मुंबई में इसकी स्थापना किया गया था। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध जो है 1757 में हुआ था। प्लासी के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ था? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच। सिराजुद्दौला जो है बंगाल का नवाब था और अंग्रेजों की तरफ से, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो है नेतृत्व किसने किया था? जो है रॉबर्ट क्लाइव था। इसमें जो है अंग्रेजों की विजयी हुई थी, मतलब अंग्रेज जीते थे इस युद्ध में। इसमें काफी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध।
प्लासी और बक्सर। तो एक ट्रिक है दोस्तों, प्लासी प और ब, ठीक। हिंदी वर्णमाला में जो है प पहले आता है और ब बाद में आता है। इसी प्रकार जो है दो युद्ध हुए थे 1757 और 1764। तो ये जो है 64 बाद में और 57 पहले। तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं जो है वो जो है पहले प्लासी का युद्ध पहले हुआ था, बक्सर का बाद में हुआ था। तो 57 पहले और 64 जो है बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध। जस्ट मैंने अभी बताया बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ कब हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो है, जलियांवाला बाग 1919 में कहाँ हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। अमृतसर पंजाब। एक अंग्रेज अधिकारी जो है, एक अंग्रेज अधिकारी जो है जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों पर गोली चलाने का आर्डर दे दिया था। उसका क्या नाम था, जनरल डायर। डायर, जनरल डायर। लोग जो है शांतिपुर इकट्ठा हुए थे। अब उसके बाद जो है जनरल डायर ने लोगों पर जो है लोगों को जो है क्रांतिकारी समझकर उस पर जो है गोलीबारी चलाने का आर्डर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। और ये कब खत्म हुआ, 1922 में जो है खत्म हुआ था। गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था चौरी चौरा कांड केस के समय जो है गांधी जी ने काफी हताहत हुए थे चौरी चौरा कांड से। चौरी चौरा कांड जो है ये जो है यूपी के गोरखपुर जिले में जो है पड़ता है। एक नगर है जहाँ पर जो है लोगों द्वारा शांतिपूर्वक जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। तो जो है अंग्रेज पुलिस वाले जो है इस पर गोली चला दिए थे। इससे भीड़ जो है काफ़ी उपद्रव जो है हो गया और जो है सभी लोगों ने मिलके, मतलब जो भीड़ थी वो मिलके जो है पुलिस स्टेशन में जो है आग लगा दी, जिसमें जो है 22 पुलिस वाले जो है जलकर, मतलब 22 पुलिस वालों की मौत हो गई। इसी कारण से जो है दोस्तों चौरी चौरा कांड इसको बोलते हैं। और जो है कि इससे हताहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये चौरी चौरा घटना कब हुई थी, 4 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 को शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। तो इसका जो है इसी में जो है गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांडी मार्च कब शुरू हुआ था। दांडी मार्च जो है 1930 को शुरू हुआ था। दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, 1930 को। कहाँ से, साबरमती आश्रम, गुजरात में है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी, ये जो है समुद्र तट है, दांडी साबरमती आश्रम। और यहाँ से इसके बीच की दूरी 390 किलोमीटर है। 390 जिसको तय करने में 24 दिन लगे थे। 24 दिन गांधी जी द्वारा 24 दिन लगा था। इसमें गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ जो है दांडी मार्च किया था। और दांडी में पहुंचकर नमक कानून तोड़कर सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था जो है दांडी में नमक कानून तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ये जो है ये रॉयल बंगाल टाइगर को हम जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बोलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर। इसको जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बोलते हैं। और ये जो है कब घोषित किया गया था,
1973 में जो है 1973 में जो है ये घोषित किया गया था। 1973 में जो है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ घोषित किया गया था और इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत संरक्षण भी प्राप्त था। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में शुरू हुआ था और इसी के तहत इसको संरक्षण प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको कब घोषित किया गया था? राष्ट्रीय फल जो है 1950 में घोषित किया गया था, 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राजधानी? भारत की राजधानी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली में है। इसको जो है नई दिल्ली कब बनाया गया था? देखिए दोस्तों 1911 में जो है कोलकाता से इसको स्थानांतरित करके नई दिल्ली लाया गया। नई दिल्ली जबकि 1931 में जो है इसे 1931 में आधिकारिक रूप से राजधानी स्थापित किया गया था। 1931 में जो है आधिकारिक रूप से जबकि स्थानांतरित कब हुआ था? 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान किसने बनाया? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में जो है संविधान सभा का गठन हो गया था। और जो है संविधान तैयार कब हुआ था? संविधान तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ये जो है काफी इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा कब जो है गठन हुआ था? संविधान सभा 1946 को, जबकि संविधान जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो है तैयार हुआ था। और ये जो है कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। उसके बाद जो है 26 जनवरी 1950 को जो है संविधान लागू हुआ था हमारे देश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद? मूल संविधान पूछ रहा है तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। मूल संविधान में जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग कितना था? 22। और अनुसूचियां जो है 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। इसे कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो है घोषित किया गया था। और पहली बार कब ये गाया गया था जनगण मन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, कौन से अधिवेशन में? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में 1911 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया के द्वारा डिजाइन किया गया था भारत का राष्ट्रीय ध्वज। और इसे कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को इसे अपनाया गया था।
राष्ट्रीय ध्वज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी जो है नदी गंगा नदी है। भारत में ये जो है 2525 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और जहाँ से ये जिस धारा से निकलती है उस धारा को भागीरथी धारा कहते हैं। भागीरथी धारा। और ये धारा जो है, ये भागीरथी धारा और जो है अलकनंदा जो है, अलकनंदा मिलकर कहाँ मिलती हैं ये दोनों? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में ये जो है, देवप्रयाग में दोनों मिलके किसका निर्माण करती हैं? गंगा का। यहीं से जो है हम लोग इसको गंगा कहते हैं। और ये जो है बंगाल के अंत में जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अंत में जो है यही गंगा जो है, ये गंगा जो है बंगाल की खाड़ी में समंदर में मिल जाती है। बंगाल की खाड़ी में जो है, कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में जो है मिलकर समुद्र में चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा? राजस्थान जो है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य? गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य जो है गोवा, जबकि सबसे छोटा ये जो है क्षेत्रफल में है, गोवा क्षेत्रफल में। जबकि जनसंख्या में यदि पूछे, जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में छोटा तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। कौन सा हो जाएगा? सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन है? 2 सदन है दोस्तों, 2 सदन है, बस 2 सदन। कौन सा? राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा। कितने सदन है? 2 सदन है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? ये अभी जस्ट मैंने बताया, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। यहाँ पे राज्यसभा के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। राज्यसभा के बारे में ये आर्टिकल जो है 80 के अंतर्गत आता है। राज्यसभा, इसको जो है उच्च सदन कहते हैं, इसको उच्च सदन। और ये जो है इसमें सदस्यों की संख्या जो है 250। ये जो है 238 जो है राज्य और यूनियन टेरिटरी से आते हैं। राज्य और यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। जबकि 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। कहाँ? 4 क्षेत्रों से, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा। साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा से 12 जो है लोगों को राज्यसभा में नामित किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब से इनका कार्यकाल जो है 1947 से 1964 तक था। 1964 इनकी मृत्यु तक जो है ये प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बना? योजना आयोग जो है
1950 में बना था। ये जो है योजना आयोग 1950 में भारत सरकार का नीति निर्माण संस्था है। ये जो है नीति निर्माण संस्था है। नीति निर्माण नीति निर्माण संस्था है। क्या है? नीति निर्माण संस्था है। ये जो है 1950 में बना था और इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग कब बना था? वही योजना आयोग को हटाकर जो है नीति आयोग को लाया गया था। ये इसका काम वही है, भारत सरकार की नीति निर्माण संस्था है। ये जो है इसका कब बना था? ये 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को जो है बनाया गया था। नीति का जो है नीति का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है और ये जो है 2015 में बनाया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने राज्य? भारत में जो है 28 राज्य हैं। 28 राज्य, 8 यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें देख लेते हैं दोस्तों 28 राज्य में जो है पहला जो है किस राज्य का गठन हुआ था? सबसे पहला आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश कब? 1953 में सबसे पहला गठन आंध्र प्रदेश का हुआ था। और सबसे लास्ट में जो है ये जो है आंध्र प्रदेश से ही कुछ भाग को निकालकर जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना की गई। सबसे लास्ट में सन 2014 में 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना राज्य की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश? भारत में जो है अभी जस्ट मैंने बताया था 8 केंद्र शासित प्रदेश है। भारत में जो है 8 केंद्र शासित। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसके भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक जो है हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पे बना था। हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है बना था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर बना था। और इसका राष्ट्रीयकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में पूछता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण ये जो है गवर्नमेंट के अंदर आ गया था। गवर्नमेंट के अंदर आ गया था 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीआई का मुख्यालय। अभी मैंने बताया जस्ट आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। इसका कहाँ है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में है। भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? भारत की सुप्रीम कोर्ट की स्थापना जो है सबसे पहले 73 में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत किया गया था कोलकाता में। ये जो है तब फेडरल के नाम से जाना जाता था। फेडरल ऐसे ही कुछ। उसके बाद जो है इसको भारत के सुप्रीम कोर्ट उसके बाद जो है इसकी भारत में इसकी स्थापना कब किया गया था? 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 में ये भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था। और ये जो है सबसे पहले जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट बना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें अभी
जो है जजों की संख्या जो है 124, नहीं 124, सॉरी दोस्तों, 100 नहीं 33+1, 33+1, 33 जो है न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च न्यायालय जो है, सर्वोच्च न्यायालय और देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 124 के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? आर्टिकल 142 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट, भारत के महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्हीं के नाम पर जो है भारत का पहला उपग्रह है आर्यभट्ट। ये जो है यूएसएसआर ये सोवियत संघ, ये जो पहले नाम से जाना जाता था, ये जो है रूस, इसको रूस आप बोलते हैं, रूस। ये पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। इसी की सहायता से जो है भारत का पहला उपग्रह जो है प्रक्षेपित किया गया था 19 अप्रैल जो है 19 अप्रैल 1975 को, ये 19 अप्रैल 1975 को यूएसएसआर की सहायता से जो है भारत का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो की स्थापना जो है 1969 में किया गया था। इसरो की स्थापना, इसके संस्थापक कौन थे? इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई थे। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है दोस्तों, इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन, इसके वर्तमान अध्यक्ष वी नारायणन है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत जो है कंचनजंगा है। यदि संपूर्ण भारत का पूछता है, ये जो है संपूर्ण भारत, इसमें जो है पीओके में है, पीओके में जो है कौन सा है? K2 है। और यदि भारत में पूछता है, भारत में पूछता है तो ये जो है कंचनजंगा, ये कहाँ है? सिक्किम और नेपाल, सिक्किम में है, सिक्किम, ये कहाँ है? सिक्किम में है। इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 8000, इसकी ऊंचाई जो है 8611 किलोमीटर है, 8611 किलोमीटर, जबकि इसका कुछ कम है 8586 किलोमीटर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन रिवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ग्रीन रिवोल्यूशन जो है कृषि से संबंधित है। कब भारत में जो है 1960-70 के दशक में जो है ग्रीन रिवोल्यूशन जो है लाया गया था। इसमें जो है वैज्ञानिक तरीके से कृषि किया गया, जिससे जो है खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई। इसमें हाइब्रिड बीज, हाइब्रिड सीड्स का प्रयोग किया गया था। ये जो है इसका प्रभाव 2 फसलों पर पड़ा था, गेहूं और धान पर पड़ा था, जबकि ये जो है तिलहन दलहन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जबकि गेहूं और धान में जो है हाइब्रिड बीजों का उपयोग किया गया था, तो इसमें उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ था। इसी को कहते हैं भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन। इसके भारत में जो है इसके जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। जबकि विश्व में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक कौन है? विश्व में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग, ये जो है विश्व में नॉर्मन बोरलॉग ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक है, जबकि एम.एस. स्वामीनाथन भारत में ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन, भारत दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पे आता है। भारत जो है दूध उत्पादन में प्रथम स्थान पर। और भारत में भी दूध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है? यूपी। यूपी जो है भारत में प्रथम स्थान पर है दूध उत्पादन। इसे जो है ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। इसके जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है माना जाता है, आधिकारिक रूप से नहीं है, हॉकी आधिकारिक रूप से नहीं है, केवल माना जाता है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ये 1950 में घोषित किया गया था दोस्तों। 1950 में जो है घोषित किया गया था भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत, पहला ही क्वेश्चन था, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे जहां से अच्छा मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखा गया था। मोहम्मद इकबाल के बारे, ये जो है सारे जहां से अच्छा, ये जो है गाने का नाम क्या है? गाने का नाम तराना ए हिंद। तराना, तराना ए हिंद, तराना ए हिंद के नाम से जाना जाता है सारे जहां से अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। कौन सा महासागर अंग्रेजी के यश के आकार का है? अंग्रेजी के यश के आकार का है। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछता है। अंग्रेजी के यश के आकार का जो है प्रशांत महासागर है। ये जो है सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा जो है स्थान इसी महासागर में पाया जाता है, मैरियाना, मैरियाना गर्त। गर्त 11 किलोमीटर की गहराई, इस ये जो है 11 किलोमीटर की गहराई है मैरियाना गर्त। और ये जो कहाँ पाया जाता है? प्रशांत महासागर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा है? बुध है। उसके बाद बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, अर्थ है। ये पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पर आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, इसके बाद मंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी हड्डी? मानव शरीर में 206 होती है, जबकि एक नवजात शिशु में जो है 270 हड्डियां होती हैं। नवजात शिशु में 270 और मानव शरीर में 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा? थार मरुस्थल। कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान। ये जो है 90% इसका हिस्सा जो है राजस्थान में, 10% जो है इसका पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध? हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई जो है 25.8 किलोमीटर। 25.8 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? ओडिशा में। ओडिशा में महानदी पर। ओडिशा में महानदी पर। महानदी पर ये जो है हीराकुंड बांध, ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाया गया था हीराकुंड बांध। और इसका निर्माण कब हुआ था? 1957 में ये पूरा हुआ था। 1957 में ये पूरा हुआ था, भारत का सबसे लंबा बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान जो है लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था 1965 के भारत पाक युद्ध में। जो है 1965 के भारत पाक युद्ध के समय जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। भारतीय संविधान कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मौलिक अधिकार
संघ और उसके राज्य क्षेत्रफल, ये जो है 1 में है, 2 में जो है नागरिकता है, तीसरा में जो है मौलिक अधिकार है, तीसरे में जो है मौलिक अधिकार किस में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से 35 तक जो है, आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य की नीति नहीं दे सकता, तो भाग 4 जो है राज्य की नीति नहीं के अंतर्गत आता है। भाग 4 जो है राज्य की नीति नहीं दे सकता तो के अंतर्गत आता है, नीति नहीं दे सकता तो जो है डीपीएसपी बोला जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को बोला जाता है। ये जो है कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से, आयरलैंड से लिया गया था, आयरलैंड से लिया गया था। ये जो है आर्टिकल 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 36 से 51 तक ये जो है डीपीएसपी राज्य की नीति से तत्व आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वरेन हेस्टिंग्स थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वरेन हेस्टिंग्स थे। इसी के समय में दोस्तों, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। इसमें जो है कोलकाता में एक जो है न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला और अंतिम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी, इनको राजा जी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, राजा जी के नाम से जाना जाता था। 26 जनवरी 1950 को जो है भारत गणतंत्र बन गया था, तो भारत का गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया 1950 के बाद। इसीलिए जो है भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल यही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रणाली किस वर्ष शुरू किया गया था। पंचायती राज प्रणाली जो है 1959 में शुरू किया गया था। कहाँ पर, राजस्थान के नागौर में, राजस्थान के नागौर में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था। नेहरू के द्वारा शुरू किया गया था 1949 में, 1959 में जो है। इसके बाद जो है इसको जो है पंचायती राज प्रणाली को 42वां संविधान संशोधन द्वारा इसको जो है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको जो है दर्जा दिया गया था, मतलब कि पंचायती राज प्रणाली लागू हो गया था, संवैधानिक रूप से इसको दर्जा दिया गया था 42वें संविधान संशोधन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय वर्ल्ड वार के बाद जो है विश्व में शांति बनाए रखने के लिए दुनिया के 51 देश जो है मिलकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना करते हैं। इसमें संस्थापक में भारत भी था, भारत भी इसके संस्थापक देश में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक भारत जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था, 1945 में ये जो है फाउंडिंग मेंबर में से भी था भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर कितने समय में लगाती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। इसमें जो है दोस्तों पृथ्वी जो है अपनी पूरा एक चक्कर जो है एक वर्ष में पूरा करती है, एक वर्ष में। इसको जो है 365 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है, जबकि सभी लोग जानते हैं बस 365 नहीं होता, 365 दिन 6 घंटे होता, और यही 6 घंटे जो है 4 वर्ष बाद एक दिन में बदल जाता है। 24 घंटे होता है तो एक दिन में बदल जाता है, तो इसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। इसी को जो है ये 366 का हो जाता है।
है ना। 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, और जब ये चौथे साल में आता तो 1 दिन हो जाता है, तो 1 दिन बढ़ जाता है 366, तो हम इसको लीप वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य एक जो है तारा है, इसका स्वयं का प्रकाश है, जिसका स्वयं का प्रकाश होता है उसे तारा कहते हैं। और जो जो दूसरे के प्रकाश यानी कि जो तारे के प्रकाश से प्रकाशित होता है वो ग्रह होता है, ये ग्रह होता है, ग्रह होता है। ये जो है इसका चक्कर लगाता है, ये जो है तारा हो गया, और ये जो ग्रह हो गया इसके चारों ओर चक्कर लगाता है ग्रह। और जो है उपग्रह का क्या होता है, उपग्रह जो है जो ग्रह का चक्कर लगाता है, ये जो है ग्रह का चक्कर लगाता है। यानी ये जो सूर्य हो गया, पृथ्वी हो गया ग्रह, चंद्रमा क्या है, उपग्रह है, पृथ्वी का उपग्रह, तो ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित। आपातकाल, ये जो है आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ये सभी हो जाएंगे दोस्तों। ये क्यों हो जाएंगे, सभी हो जाएंगे। 352, 56, 60 ये जो है अनुच्छेद आपातकाल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या। पहले जो है 552 था, अभी जो है वर्तमान में 550 हो गया है, वर्तमान में 550 जो है। दो जो है आंग्ल भारतीयों को जो राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, उसको जो है 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। जो दो लोगों को आंग्ल भारतीयों को जो है नामित किया जाता था उसको हटा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। अब जो है अधिकतम सदस्यों की संख्या 550 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। वित्त आयोग का गठन जो है, वित्त आयोग का गठन, वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280, आर्टिकल 280 के अंतर्गत किया जाता है। और देख लेते हैं दोस्तों, 324 में जो है चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। 356 जो है राज्य में आपातकाल है। 368 जो है संविधान संशोधन है, 368 संविधान संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है, वर्तमान में जो है 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य जो है 82वां संविधान संशोधन, 82वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। 2002, ये क्या है, 11वां संविधान, 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे के अभिभावक अभिभावक या माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि वो कि बच्चे को प्रारंभिक ये जो है शिक्षा प्रदान करे। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कि अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करें। और देख लेते हैं दोस्तों, ये जो है 42वां संविधान संशोधन, इसी को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन में बहुत जो है संविधान संशोधन किया गया था, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया था। योजना आयोग को जो है 2015 में समाप्त किया गया था। 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग को मतलब लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का चुनाव कौन करता है। राज्य की विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है राज्यसभा के सदस्य। इसमें जो है मैंने पहले इसको बता दिया दोस्तों, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है बी आर अम्बेडकर, प्रारूप समिति के सदस्य जो है बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में, संशोधन जो है अनुच्छेद 368 में है।
370 जो है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। राज्य में आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 से 1956 के बीच, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1950 में जो है लागू किया गया था। ये जो है इसमें जो है कृषि पर फोकस किया गया था, कृषि पर, कृषि विकास पर फोकस किया गया था। ये जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? ये जो है हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? भारतीय संसद का संयुक्त सत्र, ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त सत्र। ये जो है संयुक्त सत्र जो है आर्टिकल 108 में आता है। संयुक्त सत्र आर्टिकल 108 में आता है। इसकी अध्यक्षता, ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, संयुक्त सत्र की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये जो है आर्टिकल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है आर्टिकल 148 के अंतर्गत आता है। ये जो है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का काम क्या है? केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। केंद्र और राज्य सरकार के एक ही द्वारा किए गए खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। ये जो है राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देता है। महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति को अपना रिपोर्ट देता है। राष्ट्रपति रिपोर्ट को जो है संसद में पेश करते हैं। संसद में जो है पेश करते हैं। और संसद में लोक लेखा समिति होता है, लोक लेखा समिति। इस समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं। 22 सदस्य 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से 22 सदस्य होते हैं। जो ये जो है इस रिपोर्ट को जो है ये जो संसद में जो रिपोर्ट राष्ट्रपति द्वारा पेश किया जाता है, इस रिपोर्ट को जो है ये लोग जो है उसको मतलब कि कह सकते हैं, ये लोक लेखा जो समिति होता है, इस समिति के लोग जो है इस रिपोर्ट के बारे में जो है ये रिपोर्ट सही है या कितना गलत है, जो भी खर्च किया गया है वो सही किया गया है या नहीं, ये जो है समिति के द्वारा देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? मूल अधिकारों का निलंबन जो है आपातकाल, युद्ध, आंतरिक अशांति, तीनों जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। सभी, उपरोक्त सभी मूल अधिकारों का निलंबन स्थिति में होता है। अनुच्छेद 20-21 का निलंबन नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 क्या है? तो अच्छा, अपराध में सुरक्षा है। अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के संबंध में सुरक्षा, ये जो है अपराधों के संबंध में सुरक्षा है। और ये जो है अनुच्छेद 21 जो है जीवन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है। और ये जो है ये निलंबित नहीं किया जा सकता। ये जो है ये कहाँ है? आर्टिकल 359 में है। आर्टिकल 359 में है। ये जो है अनुच्छेद 20-21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कौन सा भाग नागरिकता? भाग 2 नागरिकता से संबंधित 5 से 11 आर्टिकल 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 1950 में स्थापित किया गया था। भारत का सर्वोच्च न्यायालय जो है 1950 में स्थापित किया गया था भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ये जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 124 यानी 124 के अंतर्गत आता है। इसके जो है वर्तमान
चीफ जस्टिस जो है जस्टिस सूर्यकांत कांत हैं। ये जो है इसमें अभी 33+1 न्यायाधीश है, एक मुख्य न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय जो है संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। उच्च न्यायालय जो है संविधान के भाग 6 के अंतर्गत आता है। ये जो है आर्टिकल उच्च न्यायालय जो है 214 से 231 में क्या है उच्च न्यायालय है। और सबसे लास्ट में कौन सा बना था? 25वां। अभी तक भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। और 25वें उच्च न्यायालय जो है कहाँ बना? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के नैनीताल ये जो है सबसे पहले उच्च न्यायालय कौन बना था? सबसे पहला भारत में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट जो है मद्रास हाई कोर्ट है। मद्रास हाई कोर्ट 1862 में जो है सबसे पहले मद्रास हाई कोर्ट निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया था। संघीय व्यवस्था कनाडा से और क्या क्या लिया गया था जो है दोस्तों? कनाडा से जो है संघीय व्यवस्था मजबूत केंद्र, कनाडा से जो है मजबूत केंद्र संघीय व्यवस्था, ये जो है कनाडा से लिया गया था। और क्या लिया गया था? केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, ये जो है एक मजबूत केंद्र और केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा जो है कनाडा से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? मौलिक अधिकार जो है अमेरिका यूएसए से लिया गया था। मौलिक अधिकार जो है यूएसए से लिया गया था। भारत में मौलिक अधिकार जो है भाग 3 के अंतर्गत आता है। भाग 3 के अंतर्गत 12 से 35 आर्टिकल 12 से 35 तक जो है मूल अधिकार आता है। ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व। मैंने पहले बताया दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 के अंतर्गत आता है 36 से 51 तक आर्टिकल 36 से 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान प्रस्तावना समाजवादी जो है शब्द कब जोड़ा गया था? समाजवादी जो है शब्द कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया था। संविधान में एक ही बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया गया है और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी, और एक शब्द है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष अखंडता। ये 3 शब्द जो है संविधान के प्रस्तावना में जो है जोड़ा गया था और एक ही बार संविधान संशोधन किया गया है। और कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू है? भारत में राष्ट्रपति शासन जो है 356 जो है, राज्य में राष्ट्रपति शासन 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाया गया था? 1921 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है लखनऊ है और ये कब बनाया गया था? 1921 में उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा कौन सा है देख लेते हैं दोस्तों। छोटा जो है हापुड़, सबसे छोटा हापुड़ है।
सबसे छोटा हापुड़। ये लखीमपुर खीरी के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क यहीं पे है। दुधवा नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, बारहसिंघा, बारहसिंघा के लिए फेमस है, जो है यूपी का जो है राजकीय पशु है बारहसिंघा, इसी के लिए फेमस है दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गंगा यमुना संगम प्रयागराज। दोस्तों गंगा यमुना संगम प्रयागराज, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्य पशु बारहसिंघा, अभी मैंने बताया बारहसिंघा। उत्तर प्रदेश राज्य पक्षी जो है सारस है, सारस क्रोच, सारस या क्रोच उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस। उत्तर प्रदेश वृक्ष जो है अशोक है। उत्तर प्रदेश राज्य का वृक्ष कौन सा? अशोक है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल? 18 मंडल है। सबसे बड़ा लखनऊ है, बड़ा, सबसे बड़ा लखनऊ, सबसे बड़ा लखनऊ है। सबसे पहला कौन था? आगरा, आगरा जो है, आगरा सबसे पहला जो है मंडल था, सबसे पहला निर्माण आगरा का हुआ था, उसका सबसे बड़ा है लखनऊ, इसमें 6 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो है जिलों में सबसे बड़ा जो है लखीमपुर खीरी है, अभी जस्ट बताया बड़ा लखीमपुर खीरी। सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो है हापुड़, हापुड़। जनसंख्या में, जनसंख्या, जनसंख्या में सबसे बड़ा जो है प्रयागराज, प्रयागराज। और सबसे सबसे बड़ा, सबसे छोटा जो है महोबा, महोबा सबसे छोटा, महोबा है जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकोरी कांड। काकोरी कांड जो है 25 नहीं 9 अगस्त, 9 अगस्त 1925, 9 अगस्त 1925 को हुआ था काकोरी कांड जो है 1925 में। काकोरी कांड ये जो है काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है अब, काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से अब जाना जाता है। ये जो है कहाँ है? लखनऊ के पास है, लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर, लखनऊ, लखनऊ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, जो 1925 में जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये किसके द्वारा किया गया था काकोरी कांड? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। झांसी की रानी का नाम क्या था? झांसी की रानी के नाम लक्ष्मीबाई था। झांसी की रानी के बारे में देख लेते हैं, इनका विवाह जो है गंगाधर, गंगाधर राव, ये जो झांसी के राजा थे इन्हीं के साथ किया गया था। ये जो है इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका तांबे था, मणिकर्णिका, मणिकर्णिका तांबे था ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर पीतल उद्योग के लिए? मुरादाबाद, पीतल उद्योग के लिए मुरादाबाद। ये जो है ताला उद्योग जो है अलीगढ़ में, अलीगढ़ किसके लिए फेमस है? ताला के लिए। चमड़ा उद्योग कानपुर, मेरठ खेल के सामान के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देख लेते हैं, ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल आगरा स्थित है। ताजमहल के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, यमुना नदी के किनारे पे, यमुना, यमुना नदी, यमुना नदी, यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। ये जो है इसका निर्माण कब किया गया था? इसका निर्माण 1632 में किया गया था, 1632 में किया गया था। इसको बनाने में 22 साल लग गया था, 22 साल, 22 साल जो है लग गया था। ये जो है ताजमहल जो है 1983, 1983 में जो है ताजमहल जो 1983 में यूनेस्को, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ये जो है 1983 में जो है यूनेस्को में शामिल हुआ था ताजमहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अलीगढ़ किसे दो? अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए जाना जाता है, अलीगढ़ जो है ताला उद्योग के लिए जाना जाता है। अलीगढ़ में जो है एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जिसकी स्थापना जो है स्थापना जो है 1875, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना जो है 1875 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान।
के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्थापना किया गया था। बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? प्रयागराज में। इस बारे में देख लेते हैं दोस्तों। ये जो है 1866 में जो है इसकी स्थापना किया गया था। 1866 में इसकी स्थापना किया गया था। और ये जो है इसका खंडपीठ एक लखनऊ में है। इसका एक खंडपीठ लखनऊ में है। इसमें जजों की संख्या सबसे भारत में इलाहाबाद हाईकोर्ट में जजों की संख्या सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा कितना? 160। ये वर्तमान में सीजेआई दोस्तों, वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? वर्तमान में चीफ जस्टिस ये अरुण भंसाली वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? और इसके प्रथम चीफ जस्टिस जो है सर वाल्टर मार्गन थे। सर वाल्टर मार्गन प्रथम चीफ जस्टिस ये जो है सर वाल्टर मार्गन थे, जबकि वर्तमान में अरुण भंसाली हैं। ये जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य का गठन जो है उत्तर प्रदेश राज्य का गठन 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को किया गया था। 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य का गठन किया गया था। 24 जनवरी 1950 को। गोरखपुर किस नदी के? गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे जो है। इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। राप्ती नदी जो है नेपाल के हिमालय से निकलती है। ये जो है राप्ती नदी काफ़ी छोटा नदी है। नेपाल के हिमालय से निकलती है। और ये जो है आगरा नहीं, सॉरी, घाघरा में जो है मिल जाती है। ये जो है राप्ती नदी ये जो है लगभग 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये गोरखपुर के बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गोरखपुर में जो है अशफाक उल्ला हाँ प्राणी उद्यान जो है गोरखपुर में। और क्या है? गोरखनाथ मंदिर मंदिर रामगढ़ ताल ये जो है कहाँ है? गोरखपुर में है। और देख लेते हैं दोस्तों, विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस भी है। कहाँ है गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस कहाँ है? गोरखपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे? लखनऊ जो है लखनऊ गोमती नदी जो है गोमत ताल से निकलती है। गोमत ताल, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। गोमती नदी गोमत ताल कहाँ है? पीलीभीत गोमत ताल कहाँ है? पीलीभीत। और ये जो है गंगा मिल जाती है कहाँ? गाजीपुर में गंगा में मिलती है। और ये जो है 940 किलोमीटर की जो है दूरी तय करके गाजीपुर में गंगा में मिलती है ये गोमती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज। सबसे कम जनसंख्या महोबा। सबसे कम जनसंख्या महोबा में, सबसे अधिक जो है प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राज्य दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 1950 में स्थापित किया गया था। इसी 24 जनवरी 1950 को हर 24 जनवरी को स्थापना दिवस मनाया जाता है। थैंक यू दोस्तों। थैंक्स।